आज की सच्ची घटना जो है वह एक ऐसे महिला कांस्टेबल की है जिसको सुनने के बाद दोस्तों आपकी रूह कांप जाएंगी। आपका भरोसा ही उठ जाएगा यूपी पुलिस में काम करने वाले कर्मचारियों पर। दोस्तों यह घटना है 3 जनवरी 2024 को। अमरोहा जिला में एक महिला कांस्टेबल जब अपने सीनियर ऑफिसर एसपी के दफ्तर में जाती है तो वह बिलख बिलख कर रोने लगती है। तब एसपी साहब पूछते हैं, आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ। दोस्तों वो महिला कांस्टेबल जिस कदर अपनी कहानी बयां करती है उसको सुनने के बाद एसपी साहब तुरंत कार्रवाई करने पे मजबूर हो जाते हैं। तो आखिरकार वह कहानी क्या है। दोस्तों वह महिला एसपी साहब से बताती है कि साहब मैं पुलिस कांस्टेबल में तैनात हूँ और मेरी पोस्टिंग यूपी के मझौला थाना में एक हेल्प डेस्क के अंतर्गत काम मैं करती हूँ और वहाँ पे एक दरोगा साहब हैं जिनका नाम है ललित चौधरी। ललित चौधरी साहब हमारे तरफ एक दिन देखे और मुझसे पूछे कि तुम्हारा घर कहाँ है। मैंने कहा मेरा घर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के एक गांव में है। फिर दरोगा साहब ने कहा मेरा तो वहाँ पे ननिहाल है। फिर महिला कांस्टेबल जवाब के अंतर्गत कहती है कि सर आपका भी वहाँ कुछ है क्या। तो उस दरोगा ने कहा कि मेरा वहाँ पे ननिहाल है लेकिन मेरा घर तुम्हारे जिले से सटा हुआ बुलंदशहर में पड़ता है। दोस्तों जब कोई भी अपने देश छोड़ के या अपना राज्य छोड़ के अपना गांव छोड़ के जब कहीं भी आप जॉब कर रहे होते हैं तो अगर आपके करीब का रहने वाला कोई व्यक्ति मिलता है तो आप बहुत खुश होते हैं। हर एक आदमी का यह क्वालिटी होता है। इस कदर दोस्तों महिला कांस्टेबल और दरोगा आपस में जो कि ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं, हमेशा आना जाना बातचीत करना बढ़ने लगता है। और कभी काल दरोगा साहब उस महिला कांस्टेबल को अपने गाड़ी में बैठाकर वो जहाँ रहती है वहाँ पे छोड़ भी दिया करते थे। इस तरह से धीरे धीरे सिलसिला चलता रहा और उनकी नज़दीकियाँ और भी अधिक आ गई। एक बार रात हो गई थी तो जो ललित चौहान दरोगा साहब हैं वह महिला को अपने घर ले गए। जिस रूम में रहते थे वहाँ पे उनके साथ वह ज़बरदस्ती करने लगे। फिर महिला छटपटाई और बोली लेकिन दरोगा साहब नहीं माने। दरोगा साहब बोले मेरी शादी हुई नहीं है, तुम्हारी भी नहीं हुई है, अगर कोई बात होता है तो हम दोनों शादी कर लेंगे। दोस्तों यह बात सुन कर के महिला कांस्टेबल उस दरोगा की तरफ आकर्षित हो जाती है और सिलसिला हमेशा जारी रहता है। लोग आपस में शारीरिक संबंध बनाते रहते हैं। एक दिन दोस्तों ऐसा होता है कि वह महिला कांस्टेबल प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर दरोगा साहब चक्कर में फंस जाते हैं, अब क्या करें। तो महिला सोचती है कि दरोगा साहब हमसे शादी कर लेंगे। तब दरोगा साहब बोलते हैं कि जल्द से जल्द इस बच्चे का गर्भपात करा दिया जाए। दोस्तों दरोगा साहब कुछ दवा ला देते हैं और उस महिला के बच्चे का गर्भपात करा देते हैं। दोस्तों कहानी यहाँ तक नहीं रुकती है। ऐसा 2 बार हो चुका होता है। एक बार फिर गर्भपात उसका ठहर जाता है, फिर दरोगा साहब दवा दे करके उसका बच्चा गिरा देते हैं। दोस्तों एक दिन अचानक क्या होता है कि दरोगा साहब अपना मोबाइल छोड़कर चले जाते हैं उस महिला कांस्टेबल के पास और उस मोबाइल पे एक फ़ोन आता है एक लेडीज़ का। वो लेडी पूछती है आप कौन। महिला कांस्टेबल पूछती है आप कौन। तो पता चलता है दोस्तों जो महिला फ़ोन की होती है वह ललित दरोगा हैं उनकी पत्नी होती है। अब दोस्तों यह बात सुन करके महिला कांस्टेबल तो पागल हो जाती है और उन दोनों औरतों में कहा सुनी होता है। फिर जो महिला कांस्टेबल होती है वह दरोगा साहब से बात करती है और लड़ती झगड़ती है कि आपने हमारे साथ धोखा किया है, हमारे शारीरिक संबंध जो बनाया है और मेरे साथ चीटिंग भी किया है और आपकी शादी भी हो चुकी है। इस बात पे लेकर दोनों में आपस में झगड़ा होता है और दोनों अलग अलग ज़िंदगी जीने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों वह महिला जो पुलिस कांस्टेबल होती है वह अपने घर आ जाती है अलीगढ़ और अलीगढ़ आकर के शादी का बात चलाती है अपने घर में और सगाई करके पुनः अपनी ड्यूटी करने के लिए वह
मुरादाबाद चली जाती है। दोस्तों वहाँ पे जब दरोगा साहब ललित चौहान को पता चलता है तो वह मारपीट करने लगता है उस महिला कांस्टेबल से। कहता है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं तुमसे प्यार करता था, मैं तुमसे शादी जरूर करता। दोस्तों इस तरह की बातें सुन करके महिला कांस्टेबल फिर उस दरोगा के चाल में फंस जाती है और फिर से वह पहले जैसे लोग शारीरिक संबंध बनाना स्टार्ट कर देते हैं और रहते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि तीसरी बार वह महिला प्रेग्नेंट हो जाती है। अब इस बार वह महिला कांस्टेबल बोलती है मैं गर्भपात नहीं कराऊंगी। इस बात को सुनकर ललित चौधरी जो दरोगा है वह महिला को मारने लगता है और धमकी देने लगता है कि अगर तुम इस बच्चे का गर्भपात नहीं कराओगी तो मैं तुम्हारा न्यूड जो फोटो है और जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। यह धमकी देने के बाद वो महिला कांस्टेबल मजबूर हो जाती है और फिर से अपने तीसरे बच्चे का गर्भपात करा देती है और वह मुरादाबाद से अमरोहा अपना ट्रांसफ़र करा लेती है। दोस्तों वो बहुत ही उदास हो जाती है और बहुत ही परेशान हो जाती है। फिर उसके कुछ साथी उसको सलाह देते हैं कि तुम एसपी के दफ्तर में जाओ और अपनी शिकायत दर्ज कराओ। वो महिला कहती है कि मैं इसके पहले कई बार दरोगा से और अन्य अधिकारियों से शिकायत की हूँ लेकिन कोई मेरा साथ नहीं देता है। उसके साथी लोग बोलते हैं ये जो न्यू एसपी साहब आए हैं इनका नाम है कुंवर अनूप सिंह, ये बहुत ही अच्छे हैं, तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे। फिर वो महिला कांस्टेबल पहुंचती है अमरोहा ज़िला और वहां पर जाने के बाद एसपी साहब के दफ्तर में अपनी पूरी कहानी बयां करती है। 3 जनवरी 2024 को एसपी साहब के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और तुरंत कार्रवाई करने के लिए बोलते हैं। महिला पहुंचती है फिर अमरोहा से मुरादाबाद और वहां पे उसकी शिकायत दर्ज कराया जाता है। एफआईआर दर्ज हो जाती है और आईपीसी धारा 376, 323, 504, 506 और SC ST एक्ट के अंतर्गत उस ललित चौधरी दरोगा के ऊपर मुकदमा दर्ज होता है। दोस्तों इस चीज़ की जब भनक मिलती है दरोगा को तो वह मुरादाबाद से पीलीभीत ट्रांसफ़र करा लेता है। और दोस्तों इस केस की जो इंक्वायरी है वह मिलती है वहाँ की एक महिला होती हैं जो CO होती हैं अंजनी कटारिका को। तो दोस्तों यह केस अभी चल रहा है, अभी क्या होगा आगे अभी कुछ ऐसा निष्कर्ष नहीं आया है। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ इस कहानी के माध्यम से अगर आप किसी भी विभाग में काम कर रहे हैं तो आप लोग ऐसा काम मत करिए। आपको मिली है समाज सेवा करने के लिए, देश के लोगों की समस्या को समाधान करने के लिए, और आप लोग ही ऐसा गलत काम करेंगे तो समाज के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो अगर मेरी वीडियो आप लोग यहाँ तक देख चुके हैं तो आप किसी भी विभाग में काम कर रहे हैं दोस्तों तो इस तरह से हरकत आप लोग मत करिए, समाज पे बहुत ही गलत असर पड़ने वाला है। तो दोस्तों कहानी आपको अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।